मैं कमल सिंह तंवर, अध्यक्ष राजपूत सभा जिला फरीदाबाद, आज मजबूरी में फिर से यह वीडियो बनाने के लिए मजबूर हुआ हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगामी 21 तारीख को 21 नवंबर को गांव पावटा में क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी की मूर्ति का अनावरण गुर्जर सम्राट के रूप में किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही दुखद विषय है और दो समाज को बांटने वाला विषय है। क्योंकि गुर्जर और राजपूत समुदाय यदि आपस में लड़े तो उन वामपंथी और इस्लामी विचारधाराओं का रास्ता बड़ा सुगम होता है, और हमारे इन महापुरुषों ने हमेशा से ही इस इस्लामीकरण के खिलाफ इस्लामी विचारधारा का विरोध किया था, ये इतिहास हमें बताता है। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गुर्जर समुदाय के कुछ पथभ्रष्ट लोग इस आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। भाई राजेंद्र सिंह नरूका ने बड़े विस्तार से और आत्मीयता के भाव से क्षत्रियत्व की परिभाषा दी थी, जिसमें उन्होंने मूल आधार जो दोनों जातियों का एक ही बताया है और माना भी है। परंतु कुछ स्वार्थी और देशद्रोही लोग इस आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जो कि बहुत दुखद है। और आज तो यह विवाद ग्वालियर कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में है, जहां ना तो अब इन लोगों को कोर्ट पे भरोसा रहा, ना सरकार पे भरोसा रहा। पिछले दिनों इन्होंने महाराजा अनंगपाल तोमर की भी मूर्ति गुर्जर सम्राट के रूप में गांव अनंतपुर में लगाई थी, जिसका राजपूत समुदाय ने विरोध किया था। परंतु इन्हें ना तो कोर्ट पे भरोसा है, ना सरकार की उस रिपोर्ट पे भरोसा है जो महाराजा अनंगपाल तोमर के लिए जो सरकार ने एक वो समारोह कराया था, एक जो सेमिनार कराया था, उस सेमिनार में 29 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और जो देश की सभी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं उनके इतिहासकारों ने भाग लिया था, और उन्होंने बताया था कि महाराजा अनंगपाल तोमर राजपूत थे। हम कहते हैं कि हम इस विवाद में ना पड़े कि ये राजपूत थे, गुर्जर थे या क्या थे, क्योंकि भाई नरूका ने भी क्षत्रिय की परिभाषा दी है, और मेरी भी मान्यता ये है कि जो देश, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए लड़े वही असली क्षत्रिय है, वही राजा बनने योग्य है। अब ये कुछ साथी हमारे आत्म मंथन करें कि उनका कार्य किस तरह से देश को क्या दिशा दे रहा है। आज हमारा युवा इस वजह से भटक रहा है, और कितने हमारे संसाधन खराब हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं इस व्यर्थ के विवाद में। जो हमारा सदियों का पुराना भाईचारा है, आपसी भाईचारा है, वो खत्म हो रहा है। तो इस तरह के कृत्यों से जब कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है तो इस तरह की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। हमने पिछले दिनों जो आज के राजा हैं, हमारे माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी को भी चिट्ठी लिखकर ये निवेदन किया था कि आप ये प्रयास करें, इस भाईचारे को, आपस के दो बिरादरियों का जो बिगड़ता जा रहा है, इसे स्थापित करने के लिए पहल करें। क्योंकि हम श्री करतार सिंह भडाना की उस विचारों से बहुत सहमत थे, जो उन्होंने हमारी पहल पर उन्होंने सहमति दी थी कि भाई क्योंकि ये महापुरुष हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़े थे, हिंदू धर्म की और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़े थे, तो इसलिए हमें इन्हें
हिंदू महाराजा के रूप में ही स्थापित करना चाहिए। और उन्होंने अपनी तरफ से चौपाल पे न लगाने कर कहा भी था कि यदि जमीन नहीं है, वैसे तो हम आपस में मिल जाएंगे तो सरकार से भी ले सकते हैं, और नहीं तो उन्होंने पहल भी की थी कि 1 एकड़ जमीन मैं अपनी दे दूंगा और उसमें एक भव्य स्मारक बना के सभी राष्ट्रवादी लोगों को और सभी बिरादरी के लोगों को बुलाएंगे। तो मेरा पुनः एक बार इन पथभ्रष्ट गुज्जर भाइयों से यह निवेदन है कि वो अपने ऐसे कृत्यों से देश को कमजोर न करें। वो मलखंब अखाड़े खोलें, वो और अकेडमियां बनाएं बच्चों के लिए, और संसाधन करें, ऐसे योद्धा पैदा करें जो इन महापुरुषों के संकल्पों को, जो इन महापुरुषों के संघर्ष को साकार करें। आज देख रहे हैं कि वामपंथी विचारधारा और उसको प्रसारित करने के लिए पाकिस्तान से अली हसन चौहान जैसे इतिहासकार, जो फर्जी इतिहासकार हैं, अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, जो आज वो इस क्षत्रियत्व को खत्म करने के लिए, आज हिंदुत्व को खत्म करने के लिए वो कुछ लोगों को बरगला रहे हैं। तो मेरा गुज्जर समाज के सभी बुद्धिजीवियों से ये अनुरोध है कि वो इस अपील को समझें और इस सामाजिक समरसता को ना बिगड़ने दें। और विशेषकर माननीय जो आज के हमारे राजा हैं, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और ये राजा का धर्म होता है कि समाज में समरसता पैदा करें, तो उनसे विशेष निवेदन है कि वो स्वयं संज्ञान लेकर इस मूर्ति अनावरण को गुज्जर के रूप में रोकें, और इन्हें, ये हिंदुत्व के रक्षक थे तो इन्हें हिंदू महाराजा के रूप में हम स्थापित करें। इसी से ही हम मोदी जी और योगी जी के सपनों को साकार कर सकते हैं। और क्योंकि श्री कृष्णपाल जी, आप तो मोदी जी के एक सिपाही हैं, तो उस सिपाही के होने के नाते आपका विशेष कर्तव्य बन जाता है कि आप मोदी जी और योगी जी के सपनों को साकार करें और भारत को एक विश्व गुरु बनने में सहायक हों। और हमारे जो पथभ्रष्ट कुछ लोग हैं, जो इन वामपंथी और पाकिस्तान परस्त विचारधारा के प्रभाव में आ गए हैं, उनको पथभ्रष्ट होने से रोकें। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, समाज के लिए आपका बहुत बहुत आभार होगा। आप सभी से मेरा यही संकल्प है, यही निवेदन है कि राजपूत भाई भी कोई ऐसा कृत्य ना करें कि आपसी भाईचारा बिगड़े, आपस की समरसता बिगड़े। हमारा सदियों का भाईचारा है और इस अनावश्यक विवाद पर हम उस भाईचारे को ना बिगाड़ें, ऐसा मेरा सभी से, दोनों समुदायों के लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।